डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आलोक जैन, डायरेक्टर विद्यासागर कॉलेज। अ, विश्वविद्यालय द्वारा कल ही जो हमारे टाइम टेबल घोषित किए गए हैं, तो अभी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों कक्षाओं के टाइम टेबल आए हैं। सेकेंड ईयर का टाइम टेबल अभी घोषित नहीं किया गया। तो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए कुछ विशेष बातें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, और उनको आप ध्यान से सुने। सबसे पहली बात कि टाइम टेबल जो है, ये हमारी सभी परीक्षाएं 28 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। किसी किसी कक्षा की तारीख मई में गई है। जैसे बीए फर्स्ट ईयर का पहला पेपर 8 अप्रैल से है। इसी प्रकार अन्य अन्य बीए थर्ड ईयर का पहला पेपर 4 अप्रैल से है। ऐसे कई टाइम टेबल में सबकी डेट अलग अलग है। आपके जो विषय हैं उसका आप टाइम टेबल में ध्यान से देख लीजिए कि पहला पेपर कब है, दूसरा पेपर कब है। इस प्रकार से सबकी डेट अलग अलग है। हो सकता है कि आपके ही किसी अन्य कॉलेज में पढ़ने वाले मित्र का टाइम टेबल में अलग दिन पेपर हो, तो उसको अलग दिन पेपर में जाना है, आपको अलग दिन जाना है। तो आपके अपने विषय के अनुसार आपको पेपर देने जाना है। दूसरा, जो वोकेशनल विषय है, इसका विशेष ध्यान रखना है। वोकेशनल विषय का पेपर सभी फैकल्टीज़ का एक साथ होना है, और वो पेपर का टाइम जो है वो आपके बाकी सब एग्ज़ाम के टाइम से अलग भी हो सकता है। तो वोकेशनल विषय, ओपन इलेक्टिव विषय, इनके विषयों के समय का आप बहुत ध्यान से टाइम टेबल में देख लें। नहीं तो हमने कई बार देखा है कि पेपर सुबह हो गया और बच्चा जो है वो दोपहर में जा रहा है और उसको पता ही नहीं रहता है कि सुबह उसका पेपर भी हो गया। तो इस प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो, इसके लिए वोकेशनल विषय और ओपन इलेक्टिव विषय के टाइम को विशेष देख लें। ये दोनों पेपर ही 2-2 घंटे के होते हैं। और फाउंडेशन विषय भी, फाउंडेशन विषय का जो पेपर है वो भी 2 घंटे का होता है। और जो आपका वोकेशनल विषय, इनका भी पेपर 2 घंटे का होता है। आपको मालूम ही होगा, वोकेशनल का पेपर तो आपकी राइटिंग वर्क में होगा, पर फाउंडेशन का पेपर जो है वो OMR शीट पे होता है। तो OMR शीट की प्रैक्टिस हमने कॉलेज में करवाई थी, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कॉलेज में आके समझ सकते हैं कि OMR शीट पे पेपर कैसे दिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर के जो अलग अलग विषय हैं उनके हमने अभी कॉलेज से एक शीट बनाकर भी आज जारी कर रहे हैं, जिससे आपको अपने अपने विषय की पेपर की तारीख और समय दोनों पता चल जाएगा। आप अपनी लिस्ट के अनुसार एक बार टाइम टेबल से ज़रूर मैच करें, और यदि उसके बाद भी कोई समस्या दिखती है तो महाविद्यालय में संपर्क करें। थर्ड ईयर का जो अभी टाइम टेबल इश्यू हुआ है उसमें एक समस्या दिख रही है कि आपका जो माइनर पेपर है और जो आपका इलेक्टिव पेपर है, इन दोनों की एक ही डेट आई है। BSc थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों की डेट जो है अभी नया टाइम टेबल फिर से जारी होगा संशोधित, जिसमें इनकी तारीख बदल जाएगी। अतः आप इन दोनों पेपर की तारीख को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं हो। मेरी विश्वविद्यालय में बात हुई है, वहाँ मैंने अपनी ये समस्याओं को रख दिया है, और बहुत जल्दी इनका नया संशोधित टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। बाकी सभी टाइम टेबल लगभग सही हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आप इन सभी टाइम टेबल में ध्यानपूर्वक देख लें। हमने भी आपकी सुविधा के लिए एक और सिर्फ अपने विषयों को लेकर एक संशोधित सूची बनाई है, उसको भी आप जरूर देखें और अपनी तैयारी पूरी करें। सही समय पर पहुँचें, और पेपर में किस प्रकार से लिखना है वो उसके लिए एक और हम बाद में वीडियो जारी कर देंगे। महाविद्यालय से आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएंगे, जिसका जब पेपर है वो अपने 3 दिन पहले से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से परीक्षा के संबंध में कुछ विशेष जानकारियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। सभी बच्चों के पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य रहता है। एडमिट कार्ड पर आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, वो मुख्य होता है, उसको बिल्कुल सही तरीके से लिखें। यदि आप गलत इनरोलमेंट नंबर लिख देते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती। कॉपी चेक भी हो गई तो उसके नंबर नहीं चढ़ते, वो बाद में आपको सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो इस प्रकार की असावधानी न हो, आप प्रॉपर तरीके से अपना इनरोलमेंट नंबर लिखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। समय से कुछ समय पूर्व पहुँच जाएँ और वहाँ जाकर अपनी सही सीट पर बैठें। सही विषय जब आपके हाथ में पेपर आए तो उस समय भी आपको ध्यान से देखना है कि आपके हाथ में सही पेपर हो, क्योंकि नाम भी कई मिलते जुलते नाम होते हैं, पर आपका जो अपना पेपर है उसका जो सही नाम है उसी सब्जेक्ट के पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, दूसरा पेपर नहीं लेना है। यदि गलती से आपको दूसरा पेपर मिल जाता है
तो आपको अपने पेपर की ही डिमांड करना है, ताकि आप अपने सही पेपर में बैठें और बाद में अपने सही पेपर को अटेम्प्ट करें, ताकि आपके विषयों के नंबर आपको प्राप्त हो सके। प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर जो डेट हैं वो अभी तय नहीं है। जैसे ही हमारे पास विश्वविद्यालय से नाम आएंगे और उनके साथ हमारी बातचीत होगी तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी डेट हम व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बताएंगे। यदि कोई बच्चे का नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वो भी संपर्क करके अपना नंबर और नाम जुड़वा लें। इस प्रकार से कुछ सावधानियां हैं। बाकी आपको कोई भी पढ़ाई से संबंधित में समस्या हो तो आप अपने संबंधित टीचर से बात करें और अपने विषयों को पूर्ण करें। किसी के पास नोट्स नहीं है तो अपने सहपाठियों से बात करें अथवा कॉलेज के शिक्षकों से बात करें, आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मीडियम का भी आपको ध्यान रखना है। मीडियम जो भी मीडियम आपने लिखा है उसी मीडियम में आप अपनी परीक्षा दें। और इसके अलावा हाँ, यदि आपके प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की विसंगति दिखती है, जैसे कि आपकी फ़ोटो बदल गई हो या आपका मीडियम चेंज हो गया हो, तो जब आप प्रवेश पत्र लें और यदि उस समय आपको कोई समस्या दिख रही है तो उसकी जानकारी तुरंत आप ऑफिस में दें, ताकि आपका रिजल्ट आने के पूर्व ही वैसा संशोधन हम मार्कशीट में करवा देंगे और आपकी वो समस्याओं को भी हम दूर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, अपने विषयों का ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है और कॉलेज की यूनिफॉर्म में जाना है। इस प्रकार से सावधानियां रखते हुए आप सभी अच्छे तैयारी करते हुए अपने अपने पेपर करेंगे, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो महाविद्यालय में हम उपलब्ध हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी के बगैर आप अपने पेपर को देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।